रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने न्यूटन सेकंड लॉ जब पढ़ना शुरू किया था तो वहां पे जब हमने इक्विलिब्रियम वाला केस पढ़ा था तो इन दैट केस वी हैव स्टडीड कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहती है, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, देन ए बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसवर्स इक्विलिब्रियम या सिंपल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क जब बॉडी के ऊपर 0 होगा तब जाके ये हम कहेंगे कि बॉडी हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बराबर होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज सेंस में मेहनत हो रही है रोटेशन की उतनी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन की मेहनत होनी चाहिए और दोनों मिलके 0 होना चाहिए। जैसे रॉड की बात करें, अगर इसको हम हिंज कर दें सेंटर पे और यहाँ पे F फोर्स लगाएं तो यहाँ पे ये F फोर्स जो है F इंटू L/2 का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब इसको ओवरकम करने के लिए अगर मैं यहाँ पर F लगा देता हूँ, अब आप बताओ जितना टॉर्क ये दे रहा है उतना ही टॉर्क ये भी दे रहा है, तो नेट क्लॉकवाइज और नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 0 हो गए और नेट टॉर्क इसके ऊपर 0 हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो रॉड है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क इसके ऊपर 0 हो गया। क्या और कैसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको ये रॉड फिर से दे दी जाए ऐसे, तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का, तो और एक फोर्स को आपको ऐसे लगाना है, यहाँ से ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। F फोर्स लगाना है ऐसे, थीटा इज 30 डिग्री। तो बताओ कितना फोर्स लगाएं ताकि ये हमारी जो रॉड है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। तो 10 न्यूटन का जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू 5 सेंटीमीटर, और इसका टॉर्क निकालने के लिए आपको 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, इसका आएगा, तो F cos 30 डिग्री, F cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 इंटू 3 सेंटीमीटर। तो F कितना हो गया 100/3 √3 सेंटीमीटर, 100/3 √3 न्यूटन। इस तरह से हम टॉर्क बैलेंसिंग करेंगे।